बारिश की थपथपाहट के बीच सोनिया और आकाश कॉलेज लाइब्रेरी में अकेले थे। बिजली कट गई थी और सिर्फ एक तेल का दिया कमरे को मंद रोशनी दे रहा था। उनकी आखिरी परीक्षा कल थी, इसलिए वे अतिरिक्त तैयारी कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी, जिसे सिर्फ बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। कुछ देर बाद ऊपर से घसीटने की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज को घसीटा रहा हो। सोनिया और आकाश दोनों चौंक गए। लाइब्रेरी 2 मंजिला थी और ऊपर का फर्श सालों से बंद था। क्या हुआ? सोनिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। कुछ नहीं, आकाश ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थरथराहट थी, लेकिन आवाज रुकी नहीं। यह तेज होती जा रही थी और उनके करीब आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खौफ था। आकाश ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाज़ा जोर से पटक दिया गया। कमरे में अंधेरा छा गया। दिया बुझ गया था। चीखें निकलने से पहले ही सोनिया का मुंह किसी ठंडे नम कपड़े से दबा दिया गया। कुछ ही देर में आकाश को भी कुछ महसूस हुआ। उसकी गर्दन के चारों ओर कुछ कसने लगा था। वह हवा के लिए हाँफने लगा। घबराहट से उसका दम घुटने लगा। कुछ मिनटों के बाद जो भी उन्हें पकड़ रहा था, उसने उन्हें छोड़ दिया। वे दोनों फर्श पर लेटे हुए थे, हाँफ रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हो गई। उन्होंने देखा कि कमरे में एक डरावनी आकृति खड़ी थी। वह आकृति लंबी और दुबली थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर घाव थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी अथाह रात में 2 काले गड्ढे। आकृति उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोनिया और आकाश चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरी पल में उन्हें किताबों की अलमारी के पीछे से एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने मशाल जलाई हो। रोशनी के साथ ही वह आकृति भी गायब हो गई। सोनिया और आकाश रेंगते हुए किताबों की अलमारी के पीछे छिप गए। वहां अंधेरा था, लेकिन कम से कम वह आकृति वहां नहीं थी। वे घंटों वहीं बैठे रहे, बारिश की आवाज को सुनते हुए, यह उम्मीद करते हुए कि सुबह जल्दी आएगी। आखिरकार सूर्योदय हुआ और लाइब्रेरी में रोशनी आ गई। वे बाहर निकले। उनकी आंखों में डर और थकान थी। उन्होंने पुलिस को फोन किया।